Morning students, today in this video we'll learn about types of angles और एंगल्स फॉर्म कैसे करते हैं ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एन एंगल इज़ फॉर्म्ड बाय टू रेज विथ अ कॉमन एंड पॉइंट। एंगल फॉर्म करता है टू रेज से जब उनका एंड पॉइंट कॉमन होता हो, ठीक है। और जहाँ पे एंड पॉइंट होता है, जहाँ पे वो कॉमन वर्टेक्स होता है रेज का, ठीक है, तो वहाँ पे क्या फॉर्म करता है, एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। और एंगल को किस चीज़ में हम लोग मेज़र करते हैं, डिग्री में। तो सबसे पहला आज हम टाइप पढ़ेंगे वो है ज़ीरो एंगल। व्हाट इज ज़ीरो एंगल? एन एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री, ठीक है। ऐसा एंगल जिसका मेज़र 0 डिग्री होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो एंगल बोलते हैं। तो see here, this is the first ray, this is the end point। जब दूसरा रे भी क्या होता है, कोइंसाइड कर जाए पहले रे में ही, ठीक है, जब दूसरा रे पहले रे में ही कोइंसाइड कर जाए तो वहाँ पे कितना डिग्री बनता है, वहाँ पे 0 डिग्री बनता है। यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है। जब पहले रे पे दूसरा रे कोइंसाइड कर जाए उसे हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो दिस एंगल इज कॉल्ड ज़ीरो एंगल, ठीक है। यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वह एंगल क्या कहलाएगा, ज़ीरो एंगल कहलाएगा। सेकेंड इज राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? एन एंगल whose measure is 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका मेज़र 90 डिग्री होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। तो देखिए, दिस इज़ द रे, दिस इज़ द एंड पॉइंट, और 90 डिग्री देखिए प्रोट्रैक्टर में कहाँ बनता है, 90 डिग्री ये जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइन जब एक रे दूसरे रे पे वर्टिकली हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कितना डिग्री बनता है, वर्टिकली जब होता है तो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री किस एंगल का होता है, राइट एंगल का। और 90 डिग्री में हम लोग इस तरीके से एंगल नहीं दिखाते हैं, ठीक है। दिस इज़ द सिंबल ऑफ राइट एंगल, इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। तो एन एंगल हुज मेज़र इज़ 90 डिग्री, जब 90 डिग्री बनता है तो कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट 90 डिग्री बन रहा है, तो व्हाट इज़ दिस एंगल, विच एंगल इज़ दिस, दिस इज़ राइट एंगल। देखिए इस प्रोट्रैक्टर में 90 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, एकदम वर्टिकली आ रहा है। तो जब दूसरा रे जो है वो वर्टिकली रहे, 90 डिग्री उनको उसका मेज़र रहे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। सी द थर्ड एंगल, दैट इज़ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका मेज़र 0 से बड़ा रहे, ठीक है, ऐसा एंगल जिसका मेजर 0 से बड़ा रहे लेकिन 90 से छोटा रहे, मतलब 1 से लेकर 89 तक, ठीक है, 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक, वो क्या एंगल कहलाता है, दैट इज़ एक्यूट एंगल। ग्रेटर देन 0 डिग्री मतलब 1 से, और लेस देन 90 डिग्री मतलब 89 तक। जो 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक एंगल रहे तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। जब 0 डिग्री हो जाएगा मतलब ज़ीरो एंगल हो जाएगा, जब 90 डिग्री हो जाएगा तो राइट एंगल हो जाएगा। इसलिए एक्यूट एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक, ठीक है। तो हमारा 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक कहाँ पे आ रहा है इस प्रोट्रैक्टर में, 0 से थोड़ा बड़ा और 90 से थोड़ा कम, दैट इज़ 89 डिग्री। सपोज इस तरीके का एंगल है,
ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है वो 90 से कम बन रहा है, ये जो एंगल बना है यहाँ पे वो 90 से कम है, तो व्हाट इज़ दिस एंगल कॉल्ड? एक्यूट एंगल। मतलब 1 से लेकर 89 तक क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल। An angle whose measure is greater than 90 degree but less than 180 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका मेज़र ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, मतलब 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है। 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो 90 डिग्री से बड़ा बट लेस देन 180 डिग्री, 180 से छोटा, मतलब 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक, ठीक है। 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक। अगर 90 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वो? राइट एंगल। मतलब 91 से लेकर 175 डिग्री तक क्या होता है हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल होता है। See this figure? These are the two rays. This is the common end point. यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये देखिए, ये जो एंगल ये बन रहा है वो 90 से ग्रेटर है, ठीक है। 90 से ग्रेटर है और लेस देन 180 है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? विच एंगल इज दिस? दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल कितने कितने बीच में रहता है? 91 से लेकर 179 तक। अगर 91 भी होगा तो क्या हो जाएगा? वो ऑब्ट्यूज एंगल है, लेकिन अगर 90 होगा तो राइट एंगल, ठीक है। ये प्रोट्रैक्टर में देखिए, 91 से लेकर 179 तक, ठीक है। रे हम एंड पॉइंट हम लेफ्ट में बना रहे हैं और एक्सटेंड करने वाला साइड एक्सटेंड कर रहा है किधर? रे राइट में। तो हम लोग किसको देखेंगे? लोअर स्केल, इनर स्केल को देखते हैं। तो 91 से लेकर 179 तक, ठीक है, क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एन एंगल whose measure is 180 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका मेज़र 180 डिग्री होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। जैसे दिस इज़ द रे, दिस इज़ द एंड पॉइंट। दूसरा रे भी क्या हो? स्ट्रेट लाइन में, उसी के स्ट्रेट में हो, ठीक है, दूसरी साइड में ऑपोजिट में हो, तो ये जो एंगल बन रहा है वो क्या होता है? इसका पूरा ये है स्ट्रेट एंगल, तो यहाँ पे 180 डिग्री बनता है। सी दिस, ये प्रोट्रैक्टर में देखिए, ये पूरा स्ट्रेट जब होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और वी कैन से दैट स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, ठीक है। एन एंगल हुज मेजर इज़ 180 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एन एंगल whose measure is between 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका मेज़र 180 डिग्री से लेकर 360 के बीच में आए, मतलब 181 डिग्री से लेकर 359 डिग्री तक। ऐसा एंगल हुज मेज़र इज़ बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, मतलब 180 और 360 के बीच में, मतलब 181 से लेकर 359 डिग्री तक आए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। सी द फिगर, दिस इज द रे, दिस इज द एंड पॉइंट। स्ट्रेट हमारा स्ट्रेट एंगल,
यहाँ तक हो रहा था, जब उससे भी आगे बढ़ जाए, ठीक है, एंगल उससे भी आगे बढ़ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। 180 से ज़्यादा हो गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। मतलब रिफ्लेक्स एंगल कहाँ से कहाँ तक के बीच में होता है, 181 से लेकर 180 और 360 के बीच में होता है। मतलब 181 से लेकर 359 तक जितने भी एंगल होंगे वो क्या होंगे, रिफ्लेक्स एंगल होंगे। नेक्स्ट इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, एन एंगल whose measure is 360 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका मेज़र 360 डिग्री होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। मतलब एक रे, ये रे है, दिस इज़ द एंड पॉइंट, जब दूसरा रे भी पूरा गोल घूम, पूरा इसी पे आ जाए, फर्स्ट रे पे ही पूरा गोल घूम कर, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, मतलब वो कितना एंगल बना रहा है, 360 डिग्री बना रहा है। ठीक है, पूरा ये कंप्लीट कर ले रिवॉल्यूशन तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो एंगल कितना डिग्री का है, वो 360 डिग्री का है। मतलब वो 360 डिग्री है तो कौन सा एंगल है, कंप्लीट एंगल है। ठीक है, अगर कोई भी एंगल पूरा 360 डिग्री कंप्लीट कर ले, पूरे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर ले तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ कंप्लीट एंगल। Students, I hope that you have understood these types of angles. That's all for today. Thank you.